हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी गणित चैप्टर 6 यानी कि त्रिभुज का प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न संख्या 6 करने वाले हैं। ठीक है ना। ये प्रश्न संख्या 6 ये देखिए VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में कई एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है। समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और उस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितना दिया हुआ है 2a। अब उसके प्रत्येक शीर्ष लंब यानी समबाहु त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के 3 शीर्ष लंब होते हैं। तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है आपको, परपेंडिकुलर का लेंथ फाइंड करना है। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए इसको जब इमेज बनाएंगे ना तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जिसमें तीनों भुजा क्या है बराबर है। चलिए मैंने ये बनाया है, इसका नाम हम ABC रखना है तो हम ऐसे रख देते हैं A B और ये C। ठीक है ना। और ये समबाहु त्रिभुज है इसलिए इसका तीनों भुजा जो होगा ये बराबर होगा, यानी जितना ये होगा उतना ही ये होगा और इतना ही ये होगा। और वो कितना दिया हुआ है तो 2a दिया हुआ है। देखिए प्रत्येक भुजा कितना है स्टूडेंट्स 2a, ये भी हो जाएगा 2a और नीचे BC भी हो जाएगा 2a। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज है, इसका तीनों भुजा बराबर होगा। अब ध्यान से देखना, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन तो कर लेते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। अब देखिए किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, इसमें भी 3 शीर्ष है। एक A है, दूसरा B है और तीसरा C है। A B C तीनों शीर्ष है। तो यहाँ से भी हम शीर्ष लंब डालेंगे AB पर, C से B से भी शीर्ष लंब डालेंगे AC पर, और एक A से भी शीर्ष लंब डालेंगे BC पर। तो हम बता दें कि इसमें प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम आपको बता दें कि समकोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी बराबर होगी, इसलिए तीनों निकालने की जरूरत नहीं है। यानी यहां से यहां जो लेंथ होगा, ये देखिए यहां से अगर मैं मान लीजिए चलिए अगर इस पर शीर्ष लंब डाल दूं या यहाँ से इस पर डाल दूं या यहाँ से इस पर डाल दूं तो तीनों का यानी देखिए इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, तीनों की लंबाई जो होगा लेंथ होगा वो इक्वल होगा, बराबर होगा। इसीलिए मुझे तीनों निकालने की जरूरत नहीं है, कोई एक निकाल देंगे। तो चलिए हम लोग एक ही निकालेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। ये कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं आप लोग? सारे स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना कि किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं और तीनों से शीर्ष लंब निकाल सकते हैं, लेकिन समबाहु त्रिभुज में तीनों शीर्ष लंब की लंबाई बराबर होती है। तो चलिए यहाँ से हम एक शीर्ष लंब ले लेते हैं ये, और इसका नाम रख देते हैं D। क्या नाम रख दिए D। और पता है कि जब कोई किसी पे लंब डाला जाता है तो वह 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 90 का होगा, इधर भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिए कि एक समबाहु त्रिभुज अब 2 समकोण त्रिभुज में बदल गया। एक तो हो गया समकोण त्रिभुज ADB और दूसरा हो गया ADC, है कि नहीं। एक हो गया ADB, ये भी एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि D 90 का है, और ADC भी समकोण होगा क्योंकि इसमें भी D 90 का है। क्लियर है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए अब मुझे क्या करना है, AD का लंबाई ज्ञात करना है। प्रत्येक शीर्ष लंब का कोई एक का ही निकालेंगे, हम बता दिए। तो AD की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी तरीका से निकाल सकते हैं। कैसे, तो अगर BC कितना है 2a, तो इधर भी A होगा और इधर भी A होगा। तो ये समकोण त्रिभुज में जब एक भुजा, जैसे मान कर चलिए यहाँ से यहाँ तक 2a है, तो ये होगा A और ये भी होगा A। तो A और A कितना हो जाएगा 2a। तो अब एक त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज ले ले ADB में, तो देखिए कर्ण पता है 2a और आधार पता है A, तो आराम से लंब आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आराम से AD निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इसमें ये
फिक्स नहीं है कि जब किसी पे कोई लंब डालता है तो वह समद्विभाजक होता है, यानी जरूरी नहीं है कि ये दोनों बीच में ही ये काटेगा, ठीक है ना। लेकिन एक और चीज़ है कि इस समबाहु त्रिभुज में अगर शीर्ष लंब से अगर लंब डालते हैं तो माध्यिका का भी काम करती है, यानी कि दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ कर देंगे। पहले अभी तक क्वेश्चन बनाए नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से कर लेंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज को अगर हम सर्वांगसम सिद्ध कर दे तो सर्वांगसम त्रिभुज की जो संगत भुजा होती है वह बराबर होती है। तो अगर ये दोनों को सर्वांगसम प्रूफ कर दे तो जितना होगा BD उतना ही होगा DC, ठीक है ना। तो आराम से BD DC निकाल देंगे और क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। आना तो इसको A ही आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो बनाकर बताएंगे। क्लियर समझ में आ गया आप लोगों को? पूरा कॉन्सेप्ट इसमें समझा दिया, केवल अब लिखना रह गया। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स हल, और हल लिख करके पहले लिखेंगे जो दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या दिया हुआ है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें, ध्यान से देखिएगा, AB बराबर है BC के और BC बराबर होगा CA के। इसमें तीन भुजा है, AB, दूसरा BC और तीसरा CA, और तीनों आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा बराबर है, और वह कितना दिया हुआ है? 2A। ये सब किसके इक्वल है? 2A। कोई डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं। अब हमको AD निकालना है, यानी प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई सब एक ही जैसा होता है, तो AD निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन इस दोनों त्रिभुज को सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सर्वांगसम प्रूफ कर लेते हैं। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ADB, ध्यान से देखिएगा, ADB और त्रिभुज इधर से ले लिए ADC, ठीक है ना। त्रिभुज ADC में, तो ध्यान से देखिए कि इस दोनों त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, क्योंकि D जो है वह 90 का है। तो देखिए इसमें ध्यान से कि कोण ADB यानी कि कोण D, और इधर भी देखिए कोण ADC, ये दोनों बराबर है। कितना डिग्री का है? 90 डिग्री, 90 डिग्री का है। लिख देंगे हम ब्रैकेट में कि ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ADB में भी D आता है और ADC में भी D आता है, और D कितना का है? 90 डिग्री का। तो अब हम क्या किए कि देखिए कि दो समकोण त्रिभुज में एक राइट एंगल जो है वह बराबर है, यानी ये भी 90 का, ये भी 90 का। आप ध्यान से देखिए कि जितना होगा AB उतना ही होगा AC। यहाँ पर देखिए AB बराबर है AC के, ये दिया हुआ है, क्योंकि यह दोनों समबाहु त्रिभुज के भुजा है तो ये बराबर होगा। तो लिखेंगे AB बराबर है BC के, सॉरी CA लिख दीजिए, AB बराबर BC बराबर CA, एक ही बात है, बराबर CA। AB बराबर है AC लिखिए या CA लिखिए, कोई मैटर नहीं है। हाँ चलिए, AB बराबर होगा AC के। क्यों? तो इसमें लिख देंगे, ये दिया है, ऊपर में देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है AB बराबर है CA या AC, एक ही बात हुआ, क्योंकि ये देखिए ये भी 2A है और ये भी 2A है। क्लियर लग रहा है? तो दोनों बराबर है। तो अब ध्यान से देखिए कि ये क्या है? कर्ण है। त्रिभुज ADB में AB क्या है? कर्ण है, और ADC में AC क्या है? कर्ण है। तो दोनों का कर्ण क्या है? बराबर है, और दोनों का एक कोण जो है वह राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री का है। अब ध्यान से देखिए कि AD जो है ये दोनों में उभयनिष्ठ है। ADB में भी AD आता है और ADC में भी AD आता है। तो लिखेंगे AD बराबर AD, इसको क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अब ध्यान से देखिए कि जब दो त्रिभुज का एक कोण
बराबर हो यानी 90 डिग्री का हो और उसका कर्ण भी बराबर हो और एक भुजा दोनों में कॉमन हो, तो वहाँ पे ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो जाता है। कैसे? तो RHS सर्वांग समता कसौटी से। तो त्रिभुज ADB और सर्वांगसम त्रिभुज होगा ADC। क्यों होगा? तो कारण दे दीजिए RHS। ये क्या होता है? तो ध्यान से देखिए, R मतलब होता है राइट, ठीक है ना, राइट एंगल। H मतलब होता है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, और इस मतलब साइड। यानी जब दो त्रिभुज का एक एंगल जो है 90 डिग्री का हो, यानी दोनों में 90-90 डिग्री का, और उसका कर्ण बराबर हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, जो कि हम यहाँ दिखाए हैं, तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? सर्वांगसम। किसकी कसौटी से? तो RHS सर्वांगसमता कसौटी से। अब देखिए, अब तो प्रूफ हो गया कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होती है। तो देखिए ध्यान से, इसका संगत भुजा है ये DB, तो इधर क्या है? DC। इधर से लेंगे DB, तो इसका संगत क्या होगा? DC, यानी DB और DC ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो एक चीज हम ध्यान से देखिए कि DB प्लस DC, DB प्लस DC, अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? BC। DB ये देखिए, या BD कहिए, और DC, अगर इसको और इसको दोनों का प्लस कर देंगे तो BC आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर का BC। कोई डाउट? अब देखिए, DB बराबर है DC, तो हम लिख सकते हैं DB प्लस DB। क्यों? क्योंकि DB और DC दोनों बराबर है, तो हमने DC के जगह पर क्या लिख दिया? DB। तो DB प्लस DB बराबर हो जाएगा BC। तो BC कितना है? BC कितना है? 2A। ध्यान से देखना, BC कितना है? 2A। तो यहाँ पर लिख देंगे 2A। तो DB को अगर जोड़ देंगे तो 2DB होगा, तो बराबर होगा 2A। तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कट गया, तो DB बराबर निकल गया A। तो जब DB बराबर A निकल गया तो DB और DC दोनों क्या है? बराबर है। तो इसीलिए अर्थात DC बराबर भी क्या हो गया? A। तो यहाँ पर देखिए, ये भी A और ये भी A। यही बात हम पहले बताए थे, लेकिन जब आप एग्जाम में बनाएंगे तो इस तरीके से एक्सप्लेनेशन करके बनाना, नहीं तो ये 2 लाइन का ही क्वेश्चन था स्टूडेंट। मात्र देखिए, आप समकोण त्रिभुज की मदद से आराम से बना लेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखेगा कि समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में जब भी शीर्ष से लंब डाला जाता है तो माध्यिका का भी काम करते हैं, यानी कि ये दोनों बराबर हो ही जाता है। ठीक है ना? और देखिए प्रूफ भी कर दिए कि भाई दोनों क्या है? बराबर है। तो अब देखिए मेन पॉइंट पे आ जाइए, अब हमारा सवाल बन जाएगा। तो चलिए इधर आप लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज कोई एक ले लीजिए, ADB ले लीजिए या ADC ले लीजिए। तो हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ADB एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? हम लोग बताए हैं आप लोग को क्या होता है, मैं लिख भी देता हूँ। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ होता है आधार स्क्वायर। पाइथागोरस में क्या होता है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का स्क्वायर जो है वह इक्वल होता है लंब और आधार के स्क्वायर के प्लस के इक्वल, यानी योगफल के इक्वल। तब इसमें बैठाइए। तो ADB में कर्ण क्या होगा? सबसे बड़ी भुजा, देखिए समकोण के सामने वाली भुजा ये कर्ण होता है, तो कर्ण AB है। तो AB का स्क्वायर, चलिए AB का स्क्वायर ये बराबर होगा लंब, ठीक है ना? तो लंब क्या है? AD। तो AD का स्क्वायर जोड़ आधार क्या है? DB या BD, कुछ भी बोलिए। तो DB का स्क्वायर, देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब देखिए AB कितना है? AB 2A है, तो यहाँ पर डाल दीजिए 2A, और AB का स्क्वायर था इसलिए 2A का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब AD तो मुझे पता नहीं है, AD ही तो निकालना था, तो AD का AD छोड़ देंगे, और DB देखिए अभी निकाले हैं, DB कितना है? A है, तो यहाँ पर हो जाएगा A का स्क्वायर। तो 2A का स्क्वायर क्या होगा? 2 2 जा 4 और A का A स्क्वायर।
होगा ना। इधर प्लस ए स्क्वायर है, जब इसका पक्षांतर करेंगे यानी अंदर ले जाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर मेरे पास ओनली क्या बच गया, ए डी का स्क्वायर, है कि नहीं। तो 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर चला जाएगा तो क्या बचेगा 3a स्क्वायर, यस या नो। और इधर हो गया ए डी स्क्वायर, ठीक है। अब इधर लिख देता हूं तो या ए डी बराबर क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट हो जाएगा, दिख रहे ना। यहाँ ए डी स्क्वायर हम सिर्फ ए डी लिखे तो स्क्वायर हटेगा तो रूट अंदर क्या हो जाएगा 3a का स्क्वायर हो जाएगा। तो अतः जो है आपका ए डी बराबर निकल चुका है, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर ए आ जाएगा, लेकिन 3 रूट में ही रहेगा क्योंकि इस रूट से बाहर नहीं आएगा। तो ए डी यानी शीर्ष लंब की लंबाई जो ए डी था वो कितना निकल गया 3a निकल गया। तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई 3a ही होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों शीर्ष लंब से अगर शीर्ष लंब की लंबाई निकालेंगे तो एक ही आता है, इसलिए सबका यही होगा। तो लिखेंगे चूंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक, या यहाँ पर लिख दीजिए इसीलिए यहाँ पर लिखा आता समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बराबर √3a, ये आपका हो गया आंसर। कहीं से कोई दिक्कत ना, एग्जाम में ऐसे ही बनाना, पूरे मार्क्स मिलेंगे, कटने के कोई चांसेस नहीं है, ठीक है ना। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में समझाया हूँ। तो चलिए इतना ही आज के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए मैथ्स स्टोक के साथ।